हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आप 12 पास कर लिए हैं, यदि आप सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो अच्छा विकल्प है। देखिए दोस्त, सबसे पहले आप किसी कोचिंग के पीछे मत पड़िए, क्योंकि जो कोचिंग होती है ना, वो अपना पैसे कमाने के चक्कर में आपको कुछ भी बोल सकती हैं कि मेरा कोर्स ले लो, ये कर लो। आप इस सब के पीछे मत भागिएगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, 12 पास हो गए हैं, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को ही कवर करिएगा। आप यदि बीए या बीएससी में कोई सब्जेक्ट, आप ह्यूमैनिटी जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। जैसे आप इतिहास ले सकते हो, भूगोल ले सकते हो, पॉलिटी ले सकते हो, सोशल ले सकते हो। ये सब आप सब्जेक्ट लेकर आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। यदि आप यदि अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं ना, तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि आप एनसीईआरटी, आप एक साल कुछ मत पढ़िए, केवल एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार उसको पढ़कर अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद ही कोई कोचिंग ज्वाइन करिएगा। मैं कहूँगा अभी मत करिएगा, एक साल आप एनसीईआरटी को ही अच्छे से कवर करिए। जब एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे ना, तो मैं ना गारंटी आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी में 50 से 60% आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे क्वेश्चन। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने भी पीटी क्वालिफाई किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे दूँगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने एक साल अच्छे से 6 से लेकर 12 तक इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 9 से 12 तक आप कवर कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखिएगा। यदि आप 6 महीने साल भर आप पढ़ लिए ना, तो आप पीवाईक्यू फोकस करिएगा। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा मत दोस्त, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो बहुत महंगा। अभी आपको नहीं, पहले एक साल पढ़ कर फिर टेस्ट पीवाईक्यू पे जाइएगा। क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम केवल नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं, माइंडसेट का एग्ज़ाम होता है। आप उसको पीवाईक्यू को देखिएगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यूपीएस यूट्यूब पे आपको बहुत ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको मतलब पीवाईक्यू को सॉल्व करने का तरीका बता देंगे। आप उसको देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आप एनसीईआरटी कवर कर लिए हैं, यदि सोच रहे हैं कि मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी हो, जैसे आप इतिहास में स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। यदि आप पॉलिटी में एनसीईआरटी पढ़, तो लक्ष्मीकांत अच्छी बुक मानी जाती है, वो पढ़ सकते हो आप। इकोनॉमिक्स में मुरार सर का नोट्स हो, या तो ऋषि जैन सर का, जो दृष्टि आईएएस में पढ़ाते थे, अब शायद पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, आप उनका नोट्स पढ़ सकते हो। ऐसे ऐसे करके आप, या तो विजन आईएएस का नोट्स मेंस के आता है लास्ट में, पीटी 365, उसको लेकर कवर कर सकते हो आप कोचिंग में ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे टीचर है ना जो फ्री का आपको सब कुछ पढ़ाए हैं। आप टेलीग्राम का भी मदद ले सकते हो, टेलीग्राम पे बहुत ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको कवर करवा देंगे। इसीलिए किसी कोचिंग के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे सारा कंटेंट है, टेलीग्राम पे कंटेंट है, मार्केट में बुक मिल ही जा रहा है। आपको क्या ज़रूरत लाखों रुपये बर्बाद करने के लिए। यदि आप सोच रहे हो ना, तो आप एनसीईआरटी से ही शुरू करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का ही गेम है। यदि आप बढ़िया अच्छे से कवर कर लिए, तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर लोगे पीटी में। क्योंकि जो बड़े बड़े टीचर हैं ना, सब एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाते हैं। एनसीईआरटी से कोई तोड़ नहीं। यूपीएससी पेपर जब भी बनाती है, वो एनसीईआरटी सरकारी वेबसाइट या सरकारी जो सरकार का जो किताबें होती उनसे बनाती है। सरकार किताबें है, एनसीईआरटी है, पीआईबी है, भारत है, भारत नाम के कोई बुक आती है, वो इसी से क्वेश्चन बनाते हैं। अब 2026 का पेपर उठा कर देख लो दोस्त, मैं आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, जो सबसे कठिन मानी जाती है ना 2026 का पेपर। यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो एनसीईआरटी को ही बेस बनाइए और यूपीएससी के पीवाईक्यू का बेस बनाइए। ये दोनों कॉम्बिनेशन ही आपको यूपीएससी पार करवाएगा। ये करने के बाद आप एक साल एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद ही कोई स्टैंडर्ड बुक का नाम लीजिएगा। पढ़िए, एनसी नोट्स बनाइए, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको। ठीक है दोस्त।